तो लगातार अखिलेश यादव हो रहे हैं हमलावर, नहीं छोड़ रहे कोई भी मौका, नहीं छोड़ रहे यूथ के मुद्दे। भर्तियों के मुद्दे पर अखिलेश भर भर के कोस रहे हैं बीजेपी सरकारों को। अब फिर से फायर हो गए हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश ने यूपी पुलिस भर्ती, नीट, आरओ एआरओ परीक्षाओं को लेकर केंद्र और योगी सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने कई सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने पूछा कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर एक बार परीक्षा सुचारू रूप से नहीं हुई तो दोबारा कराने पर उसकी शुचिता का ध्यान रखा जाएगा। आगे अखिलेश यादव फट पड़ते हैं, कहते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं पर पेपर लीक होना, परीक्षा में सेंटर से लेकर सॉल्वर तक की धांधली होना, परीक्षा कराने वाले एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स की हेराफेरी होना, मनचाहे सेंटर मिलना, एक ही सेंटर से कई कैंडिडेट का सिलेक्ट होना और 100% आना। केवल एग्जाम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, इन सब से बढ़कर ये एक मानसिक त्रासदी है जिससे न केवल परीक्षा देने वाले युवा बल्कि उनके माता पिता भी ग्रसित हो रहे हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते हैं, वो आगे लिखते हैं, अगर पुलिस भर्ती, एआरओ, नीट जैसी धांधली का शिकार अन्य परीक्षाएं रद्द होकर दोबारा होती भी हैं, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगली बार परीक्षा आयोजित किए जाने पर ऐसा कुछ भी घपला घोटाला नहीं होगा। जब सरकार वही है, उसकी व्यवस्था भी वही है, तो ये सब धांधलियां कहीं फिर से सरकार संरक्षित परीक्षा माफियाओं के लिए पैसा कमाने का जरिया न बन जाए। वो कहते हैं कि युवा मानस वैसे ही बहुत नाजुक होता है, ऐसे में उनको संभालना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। ऐसी घटनाओं से हताश निराश होकर जब माता पिता खुद व्यवस्था पर भरोसा खो देते हैं, उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखने लगता है, तो भला वो क्या अपने बच्चों का सहारा बनेंगे? इसलिए सरकार इस संकट को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे और कम से कम युवाओं के मामलों को अपने चौतरफा भ्रष्टाचार से मुक्त रखे। ये देश के भविष्य का सवाल है। आपको बता दें कि नीट मामले में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसके बाद से ये मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एजेंसी की विशेष जांच टीम ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने नीट पेपर लीक के लिए पैसे के लेन देन और सेफ हाउस पर जानकारी भी दी। वहीं विपक्ष लगातार नीट के साथ साथ बाकी पेपर लीक पर भी सरकारों पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।